जय माता दी एवरीवन। होप यू गाइज आर डूइंग वेल। सो ये जो रीडिंग है ना, ये रीडिंग रहने वाली है कि आपके लिए भोलेनाथ क्या मैसेज दे रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी को लेकर के क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है, क्या ऐसी बातें हैं जो आपको इस वक्त पे, जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, उस वक्त पे सुनने की ज़रूरत है। ओके, तो बिना किसी डीले के साथ हम इस रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चेक करने वाले हैं जिन लोगों ने भी इस रीडिंग को ज्वाइन करा है। ये कलेक्टिव जनरल टाइमलेस रीडिंग है गाइस। तो यस, ये ध्यान रखना है आपको कि सारी बातें आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। कुछ बातें हो सकता है आपके साथ बहुत अच्छे तरीके से रेजोनेट करे, कुछ बातें हो सकता है कि आपको लगे ये तो मेरे साथ नहीं हो रहा है। तो यस, ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, जब भी देखोगे तभी एप्लीकेबल है। सो जो बातें आपके साथ अप्लाई हो रही है उनको रखना है, जो आपके साथ अप्लाई नहीं हो रही है उनको छोड़ देना है, वो किसी और के लिए हो सकती है। ओके, तो लेट्स सी जिन लोगों ने भी इस रीडिंग को ज्वाइन करा है, डिवाइन प्लीज बताएं इनकी करंट एनर्जीज क्या है फॉर द पीपल हु आर वाचिंग मी। ओके, एक कार्ड खुद से आया है, सो आई विल बी टेकिंग दैट कार्ड। तो सबसे पहला कार्ड हमारे पास आया है एस ऑफ कप्स। ओके, एस ऑफ कप्स का कार्ड है सबसे पहले, हैप्पी फैमिली। ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, नाइस। अगेन नंबर एट, एट ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, टू ऑफ स्वर्ड्स, जजमेंट। ओके, एस ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जिन लोगों ने भी मुझे इस रीडिंग में ज्वाइन करा है ना, इनकी करेंट एनर्जी अगर मैं बोलूँ, सो द फर्स्ट थिंग दैट आई कैन सी हियर इज कि इस वक्त पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, बहुत इमोशनल फील कर रहे हो। मूड स्विंग्स हो रहे होंगे इस वक्त पे जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, किसी बात को लेकर के कंफ्यूज्ड हो, चीज़ें आपके प्लान के मुताबिक नहीं चल रही। जैसा प्लानिंग आपने करा ना कि मैं एक्स वाई जी करके इतना 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 करके मैं इस लेवल तक पहुंच जाऊंगा या पहुंच जाऊंगी, शायद वैसा नहीं हो रहा है। जैसे प्लान्स करे थे, प्लान्स वर्क नहीं हो रहे हैं। हार्ड वर्क इस वक्त पे लाइफ में बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, पैसे मिल रहे हैं, यू आर गेटिंग बेनिफिट, बट एक लिमिटेड बेनिफिट मुझे यहाँ नज़र आ रहा है। ओके, सो यस, जिन्होंने मुझे यहाँ ज्वाइन करा ना, आपकी लाइफ में अगर मैं बोलूँ चैलेंजेस इस वक्त पे काफ़ी है, काफ़ी चैलेंजेस है। बट इन सारे चैलेंजेस के भी ऊपर देखा जाए ना, तो आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ों को ऑलरेडी पार करके आ चुके हो। सो द करेंट एनर्जी दैट यू आर फीलिंग राइट नाउ, ये उन चैलेंजेस के मुताबिक देखा जाए तो इतना भी बड़ा चैलेंज नहीं है। आपने इससे बड़ी बड़ी चैलेंजेस, इससे वर्स से वर्स सिचुएशन से गो थ्रू करा है, आप उन चीजों से बाहर निकले भी हो, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए ना यहाँ पर यूनिवर्स आपको हेल्प भी कर रहे हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, आपको कहीं ना कहीं से ना आपको कोई सपोर्ट, कोई हेल्प भी मिल रही होगी इस वक्त पे। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपकी तरफ आ रही है। तो ये भी आपको मैसेज आ रहा है ना, देखो अपॉर्चुनिटीज जो आ रही है ना उसको एक्सेप्ट करो। आपकी फैमिली इस वक्त पे ना, देखो आप अपनी फैमिली से अगर दूर रह रहे हो तो फैमिली के साथ थोड़ा एक कनेक्शन वापस से बिल्ड करो, बिकॉज आपकी फैमिली को इस वक्त पे आपके इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऑल्दो हो सकता है आपकी फैमिली आपको नहीं बोल रही हो, बट यस, इस वक्त पे आपकी फैमिली को आपके पैसों से ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत है। ठीक है, एंड इसके साथ साथ मुझे यहाँ पर दिख रहा है ना, कुछ लोग जिन्होंने यहाँ रीडिंग को ज्वाइन करा है, हो सकता है या तो आप किसी साधना में हो इस वक्त पे, कोई साधना कर रहे हो, या आपके मन में ऐसा कुछ सवाल या थॉट्स चल रहे हैं कि मैं साधना शुरू करूं, मैं कर लूं। ऐसे कोई थॉट्स आपके मन में इस वक्त पे चल रहे होंगे जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, कुछ दिन से ऐसे थॉट्स जरूर आ रहे होंगे आपको। ठीक है,
ऐसा है तो मुझे आपको बताना है, ठीक है? आपको मुझे बताना होगा अगर ऐसा कुछ है। सो यस, इसके साथ-साथ ना अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूँ, तो भोलेनाथ आपकी रिलेशनशिप में आपको एक कहते हैं ना मतलब रिलेशनशिप जो फ़ेज़ है इस वक़्त पे, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है जैसे आपकी सोल यहाँ पर हील हो रही है। आप हो सकता है सेपरेशन में होंगे इस वक़्त पे, नो कॉन्टैक्ट हो सकता है, आपके पार्टनर आपको इस वक़्त पे नहीं समझ रहे होंगे। कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर नहीं तो आपकी फैमिली हो सकता है। आपकी फैमिली इस वक़्त पे शायद आपको नहीं समझ पा रही है, आप जो समझाना चाह रहे हो। ऐसा भी हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है? जिन्होंने इस रीडिंग को जॉइन करा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली रीयूनियन, रीसेंट रीयूनियन हुआ होगा आपका, रिसेंटली आपकी आप डिस्टेंस में थे, आप दोनों रीयूनाइट हुए हो रिसेंटली, कुछ लोगों के लिए ये भी दिख रहा है मुझे। किसी बात को लेकर के डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, तो इस वक़्त पे थोड़ा रुक जाओ, ओके? थोड़ा रुक जाओ, अगर आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। दिस इज़ नॉट द राइट टाइम टू टेक द फर्स्ट स्टेप, ओके? अभी के लिए अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो, तो चीज़ों को यहीं पर रहने दो, चीज़ों को आगे ड्रैग मत करो, बिकॉज़ इफ़ यू आर टेकिंग इट ज़ोर ज़बरदस्ती से कोई चीज़ को कर रहे हो ना, तो ये लॉन्ग टर्म बेनिफिट आपको नहीं देगी, ओके? इसके साथ-साथ ना भोलेनाथ आपको ये भी कह रहे हैं कि देखो, ये जो आप जो पैटर्न जो चल रहा है ना, एक लूप में चल रहे हो, कुछ लोग हैं जो लूप में चल रहे हैं यहाँ पर, इस लूप से बाहर आने की ज़रूरत है, इस पैटर्न को ब्रेक करने की ज़रूरत है। नंबर 8 इफ़ यू सी तो इन्फिनिटी जब बनता है ना, तो इट इज़ लाइक यहाँ से गए और फिर यहाँ से घूम के वापस आ गए, एक लूप में चल रहे हो। तो यस, अगर ऐसा कुछ लाइफ में चल रहा है ना, तो पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करने की ज़रूरत है यहाँ पर, ओके? पुरानी चीज़ों को रिलीज़ करना है, यहाँ पर बोला जा रहा है, ओके? सी यूनिवर्स तो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं, लेकिन आपको रिसीव करनी होगी। कैसे रिसीव करनी है? यू हैव टू क्रिएट दैट स्पेस, यू हैव टू मेक दैट स्पेस फॉर द यूनिवर्स कि वो आपको ब्लेसिंग दे, प्रोवाइड करे और आप रिसीव कर पाओ। यूनिवर्स तो ब्लेसिंग देने के लिए तैयार है आपको, यूनिवर्स तो हेल्प करने के लिए तैयार है आपको, लेकिन आप उस हेल्प को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो। यू हैव टू एक्सेप्ट, स्टॉप बीइंग इन दैट ओवरथिंकिंग वाला ज़ोन, गेट आउट ऑफ दैट ओवरथिंकिंग, ओके? एंड आप अगर बहुत समय से वेट कर रहे हो किसी के कॉल का, किसी के मैसेजेस का, तो ये कॉल मैसेज भी मिल सकता है कुछ लोगों के लिए, यहाँ पर दिख रहा है। वर्कलोड बढ़ रहा है, काम का प्रेशर बढ़ रहा है। कुछ लोग फैमिली के साथ कोई घूमने का प्लान भी कर सकते हैं, ये भी दिख रहा है मुझे, ओके? एंड यस, कुछ लोगों ने जिन्होंने मुझे जॉइन करा है ना, आप एक ओल्ड सोल भी हो सकते हो। जिन्होंने मुझे जॉइन करा, आप ओल्ड सोल भी हो सकते हो। आप बहुत आपकी इंट्यूशन यू नो आपकी इंट्यूशन आपको हर वक्त हेल्प करती होगी। जिन्होंने मुझे जॉइन करा है, आपका मूलांक 2 हो सकता है, भाग्यांक 2 हो सकता है। नंबर 2 आई कैन सी इम्पोर्टेंट, नंबर 2, नंबर 8 ऑल्सो, नंबर 8, नंबर 2। सो ऐसे कुछ लोगों ने मुझे जॉइन करा है। तो आपकी अगर मैं करंट सिचुएशन या करंट एनर्जीज़ की बात करूँ ना, चीज़ें बढ़ तो रही है आगे, लेकिन शायद आपके प्लान के मुताबिक नहीं बढ़ रही है। तो देखो, प्लान के मुताबिक नहीं बढ़ रही है, यूनिवर्स आपको हेल्प कर रहे हैं। आप जिस देखो आपको अभी इस वक़्त पे ना फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। आप जिस जगह पर जाना चाह रहे हो, शायद वो जगह आपके लिए सही नहीं है और आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हो। इस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। एक सरेंडर की एनर्जी में रहना ही आपके लिए इस वक़्त पे सबसे बढ़िया रहने वाला है। आप अगर इस वक़्त पे चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, तो मुश्किल आएगी, आ सकती है और आ भी रही होगी, ओके? इमोशनल तो बहुत हो, मेंटल क्लैरिटी की ज़रूरत है इस वक़्त पे। देखते हैं भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं इस रीडिंग के थ्रू। सो यस, अभी तक अगर आपने रीडिंग को सुना है, मेरी बातों से रेजोनेट करा है, ऐसी किसी चीज़ों में आप फँसे हुए हो, ऐसी किसी सिचुएशन में हो आप, तो यस, ये रीडिंग आपके लिए एंड तक आपको देखना है।
हम चेक कर रहे हैं भोलेनाथ आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में हो, ये जो अभी सिचुएशंस मैंने बताए हैं, इन सारी सिचुएशंस को लेकर के भोलेनाथ आपको क्या संदेश दे रहे हैं। लेट्स सी, भोलेनाथ प्लीज बताएं, जो भी व्यूवर्स इस रीडिंग पर आए हैं, जिन्होंने ज्वाइन करा है, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे, प्लीज बताएं डिवाइन। सी, यहाँ पर मैंने बोला आपको कि चीजें हो रही है, लेकिन शायद आपके मुताबिक नहीं। भोलेनाथ आपको कह रहे डीले तो है, वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय का इंतजार करो। दिस टाइम इज नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ, अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। भोलेनाथ का कहना है कि किसी भी झगड़े में, किसी भी आर्ग्यूमेंट में इस वक्त पे आपके लिए फंसना बिल्कुल सही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। हाँ, डीले जरूर है, लेकिन सही समय का इंतजार करो। सही समय आने पर, मैंने क्या बोला, सरेंडर की जरूरत है यहाँ। अगर आप सरेंडर कर रहे हो, सही समय आने पर सही चीजें आपकी जिंदगी में आपको मिल जाएगी। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। भोलेनाथ और क्या संदेश देना चाहेंगे जो भी व्यूवर्स जिन्होंने इस रीडिंग को ज्वाइन करा है, और क्या मैसेज देना चाहेंगे भोलेनाथ। डिवाइन टाइमिंग अभी हम बात कर ही रहे थे, सही समय पर। So the beginning of your divine time is blessed by Lord Shiva himself. Prepare yourself for the miraculous and extraordinary experiences that are about to unfold in your life. भोलेनाथ का कहना है आने वाला समय आपके लिए एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, एक ह्यूज चेंज लेकर के आने वाला है। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप फील कर सकते हो। अगर इस वक्त पे आप स्पिरिचुअलिटी के किसी फेज में हो, आप साधना कर रहे हो, मैंने ये भी बात बोली कि कुछ लोग हो सकता है साधना या तो कर रहे हैं या करने के बारे सोच रहे हैं। तो यस, आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं, कोई ड्रीम्स में या मेडिटेशन के टाइम कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है जैसे अभी भी आप जब इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, आपकी लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस ऑलरेडी आप देख रहे होंगे। तो यस, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। आने वाला समय आपके लिए बहुत कुछ अनफोल्ड करने वाला है। बहुत सारी चीज़ें आपके लिए, आपके सामने एक समझ लो आईना दिखाने वाला समय है आने वाला समय। आप जो चीज़ों को शायद एक परसेप्शन बना के रखा था किसी चीज़ों का, वो चीज़ें बदल, एक वो थॉट प्रोसेस कंप्लीटली उस चीज़ों को लेकर के चेंज हो सकता है, परसेप्शन चेंज हो सकता है किसी पर्सन को लेकर के, किसी सिचुएशन को लेकर के। ओके, सो देखो यहाँ पर जो है ना, शिव जी आपको खुद ब्लेस कर रहे हैं यहाँ पर। तो जो चीज़ें आपके लिए सही है वो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आपके साथ रहने वाली है, और जो चीज़ें आपके लिए सही नहीं है तो वो चीज़ें भी आपकी लाइफ से एग्जिट हो सकती है। ओके, आपको खुद को प्रिपेयर करना है, सरेंडर की एनर्जी में रहना है आपको, ठीक है। आने वाला समय आपके लिए बहुत से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपीरियंसेस के साथ आ रहा है। तो यस, इन एक्सपीरियंसेस को फील करना है, इन एक्सपीरियंसेस से आपको सीखना है, बिकॉज ये बहुत सी चीज़ें आपकी लाइफ में अनफोल्ड करने वाली है ये एक्सपीरियंसेस। ओके, स्पेशली मुझे दिख रहा है मेडिटेशन के थ्रू आपको कुछ एक्सपीरियंस हो सकता है। ड्रीम्स में कुछ आप रेगुलर एक पैटर्न में ड्रीम्स देख सकते हो, कोई मैसेज आपको भोलेनाथ दे रहे हैं। यू हैव टू चेंज। ओके, प्रिपेयर योरसेल्फ फ्रॉम द for the immense winds of change, knowing that it may bring both favorable and unfavorable outcome, but it is an inescapable reality. Again, एक चेंज आता हुआ नजर आ रहा है। जो भी मुझे देख रहे हैं, जो भी मुझे सुन रहे हैं ना, डिवाइन आपको ये कह रहे हैं, देखो एक तो यहाँ पर जो प्लानिंग आपने करी है, देर आर पॉसिबल चांसेस कि वो प्लानिंग शायद वैसी ना चले जैसी आपने करी थी, जैसा आपने सोच रखा था। कुछ आपके प्लान्स यहाँ बदल सकते हैं, कुछ चीज़ें यहाँ बदल सकती है। आने वाला समय एक चेंज तो लेकर के आ रहा है। दिस इज अगेन अ कंफर्मेशन, बिकॉज इससे पहला कार्ड भी भोलेनाथ ने आपको यही बताया है कि भैया एक्सपीरियंसेस तो कुछ ऐसे होंगे जो इससे पहले हुए नहीं हैं, तो तैयार हो जाओ। चेंज आ रहा है, उसके लिए भी तैयार हो।
ये जो चेंज रहेगा ना, ये आपके लिए फेवरेबल और अनफेवरेबल दोनों आउटकम्स लेकर के आने वाला है। लेकिन यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, बिकॉज इट इज़ एन इनएस्केपेबल रियलिटी। सो यस, सरेंडर की एनर्जी यहाँ पर बहुत आपके लिए काम आने वाली है। आप जितना एक सेवा भाव रखेंगे, एक सरेंडर की एनर्जी रखेंगे, उतना ही आपके लिए ये समय, ये टाइम फेवरेबल रहेगा। सो बॉटम ऑफ द डेक हम देखते हैं, थ्रोट चक्रा। वाओ 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 वाओ। सो यस, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, प्यूरिफाई थ्रू योर थ्रोट चक्रा। आपके थ्रोट चक्रा को हील करने की आपको इस वक्त पे ज़रूरत है। जितना हो सके उतने ही बातें करें, बिना ज़रूरत के या बिना काम के। कई बार होता ना, हम लंबे लंबे सेंटेंसेस में आंसर दे रहे होते हैं। नहीं, जितना कहना है, एक लाइन में अगर बातें खत्म हो सकती है तो एक लाइन में खत्म करने की जरूरत है। यहाँ पर द स्नेक रिप्रेजेंट्स द थ्रोट चक्रा and its significance in purifying everything that enters your body. Be mindful and attentive while communicating with others. आपको बहुत सोच के समझ के किसी से भी कोई भी बात कर रहे हो, बिकॉज आपके बोले हुए स्टेटमेंट्स आपको इन फ्यूचर फायदा और नुकसान दोनों दिला सकते हैं। तो भोलेनाथ का कहना है, ये जो समय है ना, इस वक्त पे आपको खास करके अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान देना है। भले ये समय आपके लिए डीले है, लेकिन ये डीले बहुत लंबे समय तक नहीं है। ये कोई परमानेंट एनर्जी नहीं है कि जिंदगी भर ही डीले रहेगा, नहीं। फिलहाल डीले है, लेकिन चीजें बदलेंगी जरूर, जो कि ऊपर वाले की मर्जी से होने वाली है। फिलहाल के लिए आपको जो करना है वो ये है, सरेंडर, और दूसरा, be mindful and attentive while communicating with others. Okay, तो make sure कि इसके रीडिंग, ये जो रीडिंग आप सुन रहे हो ना, इस रीडिंग को सुनने के बाद आप बहुत अटेंटिवली लोगों से बात कर रहे हो। आप किसी से कोई ऐसी बात नहीं कर रहे हो जो आपको कल दिन नुकसान दे सकती है, स्पेशली विथ योर सीनियर्स, योर बॉस। ओके, ध्यान रखना है। एंड इस बात को याद रखना है, डीले, वेट फॉर द राइट टाइम, सही समय आएगा। सो यस, इसी के साथ हम इस रीडिंग को क्लोज करते हैं। सो आप जिन्होंने भी यहाँ तक रीडिंग को देखा है ना, थैंक यू आप सभी का, थैंक यू सो मच। यहाँ तक रीडिंग में आए हो ना, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि ये रीडिंग आपके लिए कितने हद तक आप इस रीडिंग में रेजोनेट करा है आपने, ठीक है। कितने हद तक आपने रेजोनेट करा है इस रीडिंग से, और कौन सी ऐसी बातें हैं जो एक्चुअल में आपकी लाइफ में इस वक्त पे चल रही है। क्या आप भी फील कर रहे हो कि चीजें आपके मुताबिक नहीं चल रही है? क्या आपको भी लग रहा है कि किसी से मैं बात करूं तो सोच समझ के ही बात करना? क्या ये इंट्यूशन आपको आ रही है ऑलरेडी से? क्या आप ये फील कर रहे हो कि जिंदगी कुछ चेंजेस ला रही है और उन चेंजेस से मैं निकल नहीं सकती हूँ, ना निकल सकता हूँ? कुछ अच्छे हैं, कुछ शायद इतने अच्छे भी नहीं है, मुझे नहीं चाहिए थे बट आ रहे हैं और मैं इससे नहीं निकल पा रहा हूँ। सो यस, अगर ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही है तो आपको ये बहुत क्लियर हो गया होगा कि भोलेनाथ आपको ये संदेश दे रहे हैं कि देखो, अभी के लिए तो चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। आपको सिर्फ अपनी वाणी पर काबू रखना है, कंट्रोल रखना है। सही समय आपका भी आएगा। फिलहाल सब्र, सब्र का फल मीठा होता है, राइट। सो यस, थैंक यू आप सभी का इस रीडिंग को एंड तक देखने के लिए। कमेंट जरूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, एंड टर्न ऑन द नोटिफिकेशन बेल, नोटिफिकेशन भी ऑन कर लेना है। सो इसी के साथ हम एंड करते हैं इस रीडिंग को। जय माता दी, हर हर महादेव।